हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम प्रकरण इस्लाम का भारत में आगमन इस पर लेसन प्लान जानेंगे। कैसे बनेगा लेसन प्लान, ये इतिहास का लेसन प्लान है। तो लेसन प्लान बनाने से पहले इस तरह से लिखना होता है। छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक अपना नाम लिखें, विद्यालय का नाम, जहाँ पे टीचिंग लगी होती है उसका नाम। लेसन प्लान को हिंदी में पाठ्य योजना कहते हैं। इसके बाद से ये कॉलम बना करके इस तरह से दिनांक, दिन, विषय, उपविषय इस तरीके से सब लिख देते हैं। दिनांक, जिस डेट में ये लेसन प्लान पढ़ाया जाता है वो दिनांक रहता है। विषय सामाजिक विज्ञान है और इसका उपविषय इतिहास विषय का ये बना हुआ है। जिस क्लास का ये प्रकरण है वो क्लास, कालांश यानी जिस चक्र में यानी कि जिस घंटी में पढ़ाया जा रहा है वो कालांश में लिखते हैं। अवधि 40 मिनट यानी कि जितने टाइम तक ये लेसन प्लान पढ़ाया जाएगा वो टाइम। प्रकरण इस्लाम का भारत में आगमन, सबसे पहले इसका सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जो होता है संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसीलिए इसका सामान्य उद्देश्य वही रहेगा जो पिछले 9 लेसन प्लान हमने बनाया, सेम वही इसमें भी रहेगा। जैसे कि इसमें पहला लिखा है, छात्र छात्राओं में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो पूरे इतिहास विषय के प्रति है, ये सामान्य उद्देश्य का है। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है, इसीलिए ये अलग अलग होता है। जैसे कि जो प्रकरण रहेगा उसमें अलग विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है। ये ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक होते हैं। ज्ञानात्मक में बच्चे जो चीज़ें पढ़ते हैं उसका अर्थ, परिभाषा बता लेते हैं, उन चीज़ों को एज इट इज़ वो जान लेते हैं। जैसे कि इसमें है पहला, छात्र इस्लाम धर्म के बारे में जान सकेंगे, भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के कारणों को जान सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज्ञानात्मक उद्देश्य में होती हैं। बोधात्मक उद्देश्य में उनके अंदर समझ विकसित होती है, वे तुलना करना, अंतर करना समझ लेते हैं। प्रयोगात्मक उद्देश्य में वे वाद विवाद कर सकते हैं, उन चीज़ों को विस्तार से बता लेते हैं। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में जो टीचर अपने पास से लेकर के जाते हैं कोई चीज़, उन चीज़ों को शिक्षण सहायक सामग्री में लिखते हैं। अपने टीचिंग को और बेहतर बनाने के लिए, बच्चों को जिससे और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए जो चीज़ लेके जाते हैं, जैसे चार्ट पर बना के कुछ ले जाएं, कोई मॉडल ले जाएं, तो ये शिक्षण सहायक सामग्री होती है। अब है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, जो बच्चों को सामान्य जानकारी होती है उसे पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उतने में जो प्रकरण है वो बच्चों से निकलवाया जाता है। सभी प्रश्न सरल होने चाहिए और पूर्व ज्ञान से पर आधारित होने चाहिए, या तो पूर्व ज्ञान पे आधारित हो या फिर बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछना चाहिए। जिग जैग मोशन में होने चाहिए सभी प्रश्न। जिग जैग मोशन का मतलब होता है जो आंसर मिलता है उसी से दूसरा प्रश्न शुरू, फिर जो आंसर मिला दूसरे का उससे तीसरा प्रश्न शुरू, इस तरीके से जिग जैग मोशन रहना चाहिए। और जब ये प्रकरण निकल जाता है, बच्चे प्रकरण बोल देते हैं, तब उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में कहना होता है, बच्चों आज हम जो टॉपिक रहता है उसे बोलते हैं। जैसे इसमें है इस्लाम का भारत में आगमन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो इसे हम उद्देश्य कथन में लिखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो प्रकरण है उसे कुछ शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करके पढ़ाते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक में हम बताते हैं उस तरीके से शिक्षण बिंदुओं में करके फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि हम अपने टॉपिक पर पहुंच सकें। इस्लाम धर्म की शिक्षा किसने दी, तो इसके बारे में बच्चे कुछ बता देंगे, मोहम्मद साहब ने। अगर नहीं बता पाएंगे तब पर भी कोई बात नहीं, यहाँ मौन लिख सकते हैं। विधि है ये प्रश्न उत्तर विधि। फिर शिक्षण बिंदु लिखेंगे इस्लाम धर्म की शुरुआत। अब इसका स्पष्टीकरण देंगे, या व्याख्या लिख सकते हैं या स्पष्टीकरण। फिर इसके बारे में हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जब बच्चों को पढ़ाएंगे, इधर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये विधि व्याख्यान विधि है। जब बच्चे को पढ़ाते हैं हम तो उसमें व्याख्यान विधि लिखेंगे। फिर इस तरीके से उसको हम पूरा करेंगे, और पूरा करेंगे, इसको खाली नहीं छोड़ना है। इसमें छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखते रहना है। और शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। फिर जो पढ़ा लेंगे उसमें से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे।
बोधात्मक प्रश्न में लगभग 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं बच्चों से, जिससे कि पता चलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, उन्हें समझ भी आ रहा है या नहीं। और इससे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी होता रहता है। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछ लेते हैं, नया शिक्षण बिंदु पढ़ाना है उसके पहले पूछेंगे। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है भारत में इस्लाम धर्म। अब भारत में इस्लाम धर्म का हम पढ़ाएंगे बच्चों को। जब पढ़ाते हैं तब स्पष्टीकरण लिख देंगे और ये पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। फिर इसी तरीके से हम उसे पूरा करेंगे और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे और विधि में व्याख्यान विधि। और जब ये पूरा पढ़ा लेंगे हम तब फिर से बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न में या तो एक प्रश्न या 2 और अगर पूछा जा सकता है तो 3 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बोध प्रश्न इस तरीके से पूछ सकते और इसमें विधि में लिखते हैं प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा जो शिक्षण बिंदु है मिलने जुलने के फायदे। अब इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा और विधि व्याख्यान विधि। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न को मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पाठ के अंत में पूछा जाता है। फिर श्यामपट्ट सारांश आता है। जो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं चीज़ें उन्हें श्यामपट्ट पर लिखी जाती हैं ताकि बच्चे उसे कॉपी में नोट कर सकें। तो वो चीज़ें श्यामपट्ट पर लिख देते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बस वही। और श्यामपट्ट पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए। फिर आता है निरीक्षण कार्य और उसके बाद गृह कार्य। और जो श्यामपट्ट सारांश दिया जाता है उसी को जब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कॉपी में लिखने का निर्देश दे देते हैं, उस टाइम जो क्लास में घूम घूम करके निरीक्षण कार्य किया जाता है वही निरीक्षण कार्य में लिख देते हैं। गृह कार्य में पाठ को पढ़ाने के बाद कुछ होमवर्क बच्चों को देना होता है और उसी को गृह कार्य में लिखते हैं। तो इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सिविक्स लेसन प्लान और साइंस का लेसन प्लान। थैंक यू।